हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज बात करेंगे इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है पीएचडी के रिगार्डिंग। और वो नोटिफिकेशन जो आ रहा है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से आ रहा है, जो एक ऐतिहासिक भर्ती माना जा रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद ये भर्ती हमें देखने को मिल रही है। तो उसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या है ये पीएचडी का नोटिफिकेशन, क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या होने वाली है एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट वाइज सीट्स क्या होने वाले हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 912 के अप्रॉक्स टोटल सीट्स आ रही हैं आपके लिए। तो एक बहुत ही बड़ी आप बोल सकते हो कि नोटिफिकेशंस है रिगार्डिंग योर पीएचडी एडमिशन। तो आइए पूरी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर, ध्यान रखिएगा। देखें, यहाँ पे जब भी आप यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के उस वेबसाइट पे जाइएगा जो कि इस तरीके से है कि यहाँ पे patuniraj.result.in है ना, उस पे जाइएगा तो ये सारा का सारा आपको डॉक्यूमेंट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर लिख रहा है यहाँ पे कि नोटिफिकेशन फॉर यूनिराज पैट 2021-22। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वैकेंसी है 2021-22 का ही है जो अभी इन्होंने पब्लिश किया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये जो वैकेंसी आ रही है ना, वो स्टार्ट हो जाएगा 17 जनवरी 2024 से 11 बजे ऑनवर्ड टू 29 जनवरी 2024, मतलब 29 जनवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। क्लियर, चलिए और बातें करने वाले हैं हम डिटेल में। अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट वाइज सीट्स हैं। देखें, बहुत सारे सीट्स आ रहे हैं। मैंने बताया ना कि अप्रॉक्स इसमें 912 सीट्स हैं। ठीक है, 912 सीट्स है टोटल के टोटल। अब यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग सब्जेक्ट में इसके सीट्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, जैसे एबीएसटी की बात करें। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि सीट्स फॉर पीएचडी और एट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और सीट्स फॉर पीएचडी एट रिसर्च सेंटर। आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज में अलग अलग रिसर्च सेंटर होते हैं, जैसे महात्मा गांधी रिसर्च सेंटर हो गया, नेहरू रिसर्च सेंटर हो गया। ठीक है, तो वो दोनों डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सीट्स हैं। कुछ में नील है जरूर है, लेकिन कुछ में सीट्स हैं आपके लिए। क्लियर, तो अगर बात करें एबीएसटी के तो उसका जो सीट की संख्या है वो 26 है, लेकिन सीट्स फॉर पीएचडी रिसर्च सेंटर की बात करें वो नील है। क्लियर, एंथ्रोपोलॉजी में आपके लिए 12 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में आपके लिए 8 सीट है, बोटनी में 39 सीट है। देखो बहुत ज्यादा होता है बोटनी के लिए। क्लियर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ये बहुत अच्छी सीट्स मानी जाती है, 33 सीट्स हैं। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री के लिए 49। अब 49 के साथ साथ यहां पर भी 9 सीट्स अवेलेबल हैं आपके। ड्राइंग एंड पेंटिंग की बात करें 11 सीट्स। ठीक है, ईएफएम की बात करें 12 सीट्स। सिमिलरली इकोनॉमिक्स 27, एडुकेशन नील है ना, लेकिन एडुकेशन में आपको उस टाइम पे वहां पे रिसर्च सेंटर में आपको यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है 31। क्लियर, उसी तरीके से आप देखो सबसे बड़ी सीट है यहाँ पे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में 34 सीट्स ऐसे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से। और यहाँ पे रिसर्च सेंटर के लिए 65, तो अप्रॉक्स ये 100 प्लस के अप्रॉक्स बन जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सीट्स होती हैं अगर ज्योग्राफी की बात करें। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स ज्योग्राफी से हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। क्लियर, चलिए ह्यूमन इकोलॉजी की बात करें तो 1 सीट है यहाँ पे। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर हिंदी की बात करिएगा तो हिंदी में देखो 33 और 34, अप्रॉक्स ये हो जाता है 67 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार, तो यहाँ पे बहुत सारे सीट्स हैं। अगर हम बात करते हैं टोटल आपका 38 सब्जेक्ट हैं, जिसमें फिजियोलॉजी हो गया, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे राजस्थान स्टडी, ये सारे हैं। टोटल की बात करें, अब यहाँ पे अगर हम टोटल की बात करते हैं पीएचडी एट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में, तो टोटल आपके सीट की संख्या जो है 683 है। ठीक है, वही रिसर्च सेंटर में ये 229 है। तो यहाँ पे टोटल की बात करें तो 912 सीट्स आपको आ रही हैं राजस्थान में इस बार। क्लियर, ये बहुत ही गोल्डन, बहुत ही सुनहरा मौका आप बोल सकते हो। चलिए और बात कर लेते हैं डिटेल में। अगर आप उसी पे राजस्थान यूनिवर्सिटी के ही साइट पे अगर आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखिएगा तो ये सारे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्लियर, चलिए पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी कोर्स इन यूओआर, अनरिजर्व की बात हो रही है। तो आपको यहाँ देखिए कि आपको यहाँ पे अगर पीएचडी प्रोग्राम करना है तो सबसे पहले मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न में। ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट में विथ मास्टर डिग्री एटलीस्ट 55% मार्क्स होना ही चाहिए आपको, या इक्विवेलेंट कहीं से अभी आप मास्टर डिग्री या 2 ईयर का कोर्स कर रहे हो जो कि इक्विवेलेंट माना जाएगा, तो वो तो पहली बात आपकी होनी ही चाहिए। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि इज देयर एनी रिलैक्सेशन फॉर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, तो कैटेगरी आपको पता है जनरल, ईडब्ल्यूएस, आपको एससी एसटी होते हैं, तो वो जरूर है रिलैक्सेशन, आपको 5%
50% मार्क्स का मिलेगा अगर 55 to 50% आप बीच में कहीं लाइक कर रहे हो। लेकिन ये है आपको SC ST और OBC के लिए, ठीक है। OBC में नॉन क्रीमी लेयर वाले भी आते हैं, आपको पता है। चलिए बात करते हैं, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, साइड्स पे दिया हुआ है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे बात करें अगर कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर इन सर्विस कैंडिडेट फॉर PhD प्रोग्राम। अगर आप मान लो सर्विस कर रहे हो, ठीक है, और आप राजस्थान में सेलेक्ट हो जाते हो तो PhD कर सकते हो कि नहीं। देखो यहाँ पे लिखा गया है क्लियर कि अगर इन सर्विस कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ओनली आफ्टर टेकिंग लीव एंड प्रायर परमिशन। अगर आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, उससे आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि कोर्स वर्क के दौरान आपको पूरी की पूरी कोर्स वर्क जो है वो यूनिवर्सिटी से ही करनी पड़ेगी, ठीक है, और वहां पे आपको पूरी डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे है कि इज देयर एनी प्रोविजन फॉर पार्ट टाइम PhD। पार्ट टाइम PhD का भी परमिशन दिया गया है आपको। लेकिन यहाँ पे आपको जो भी, जैसे कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी के से आपको NOC सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर जो भी वहां मेंशन है, गाइडलाइंस है, उसका प्रॉपर आपको गाइडलाइंस दिखाना पड़ेगा, NOC लेना पड़ेगा, वहां सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप पार्ट टाइम PhD कर सकते हो। क्योंकि हमने बताया है आपको कि कोर्स वर्क के दौरान आपको पूरा यूनिवर्सिटी में ही 6 महीने टाइम बिताना पड़ सकता है, क्लियर। चलिए आपको हिज हर ऑफिशियल ड्यूटीज परमिट हिम हर टू डिवोट सफिशिएंट टाइम फॉर रिसर्च। क्या आपकी ऑफिशियल जो है वो आपको देना चाहेगी कि नहीं, कोर्स वर्क करना चाहेगी कि नहीं, तो पूरा NOC सर्टिफिकेट आपके एम्प्लॉयर आपको देगा कि आपको सबमिट कर देना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करें कि इज देयर एनी एग्जेम्पशन फॉर कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड UGC नेट सेट JRF। अब देखो ये बहुत बड़ी आपको इंफॉर्मेशन है कि अगर आप UGC नेट सेट JRF हो, CSIR JRF हो, तो आप अगर पास भी हो एग्जाम, है ना, तब भी आपको यूनिराइज पैट का एग्जाम देना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, क्लियर। आपको एग्जेम्प्टेड नहीं, कोई भी एग्जाम्शन यहाँ नहीं मिलने वाला है, आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए इज देयर एनी रिलैक्सेशन स्पेशल प्रोविजन फॉर UGC नेट सेट। अगर स्पेशल प्रोविजन की बात की जाए, ठीक है, तो अगर आप UGC नेट सेट या MPhil हो तो आपको इंटरव्यू में 7 मार्क्स का एडवांटेज जरूर मिलेगा। लेकिन आप अगर JRF हो तो आपको 10 मार्क्स के एडवांटेज मिल जाएंगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है हमारे लिए। सिमिलरली कितने पेपर होंगे यहाँ पे, यूनिराइज पैट का जो एग्जाम होने वाला है वो कितने पेपर होंगे, तो ध्यान रखिएगा। पेपर की बात करें तो टोटल जो एग्जाम होगा आपका 1 घंटे का एग्जाम होगा, लेकिन उसमें 2 पेपर होंगे। देखो सेक्शन 1 में 75 MCQ होंगे जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा हमारा। सेक्शन 2 की बात करें तो वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे होगा, जैसे मान लीजिए आपका मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, ABST है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो वहां से भी 75 क्वेश्चन, मतलब आपको टोटल 1 घंटे में 150 क्वेश्चन होंगे। और देयर इज नो एनी नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, इज देयर एनी मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन इन PhD प्रोग्राम आफ्टर एंट्रेंस टेस्ट। कि एंट्रेंस टेस्ट के बाद कोई भी आपका मिनिमम कट ऑफ है आपका, तो यहाँ इन्होंने बताया है कि आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए दोनों पेपर में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेगेटिव मार्किंग की बात करें, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फी क्या होने वाला है, फी इन्होंने बहुत ज्यादा रखा है, 30285, मतलब 3085 रुपए इनका फी है, क्लियर। चलिए उसके बाद हाउ विल बी द मेरिट प्रिपेयर्ड इन यूनिराज पैट, कैसे मेरिट प्रिपेयर्ड किया जाएगा। देखो तो यहाँ पे अगर हम बात करें टेस्ट का, ठीक है, तो टेस्ट का आपका 70% मार्क्स कंसीडर किया जाएगा, और जो 30% मार्क्स है वो आपके टोटल इंटरव्यू के ऊपर होगा। अब इंटरव्यू में क्या क्या मार्क्स जुड़ने वाला है आप यहां देखिए एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर आपका PG है, पोस्ट ग्रेजुएट है ना, और लेस देन या इक्वल टू 55% मार्क्स है तो मिनिमम 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर ग्रेटर देन 70% है तो आपको 7 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। चलिए यहाँ पे सारे मार्क्स दिए गए हैं, कितने कितने मिलने वाले हैं। सिमिलरली UG की अगर बात करें, अंडर ग्रेजुएट की बात करें, तो अगर आपका जो परसेंटेज है लेस देन या इक्वल टू 48% है, आपको कोई वेटेज नहीं मिलने वाला है, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। लेकिन ग्रेटर देन 70% है, आपको 5 मार्क्स वहां भी मिलेंगे। चलिए 12th पे भी इन्होंने रखा है, 12th हालांकि होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन इन्होंने रखा है कि अगर लेस देन 60% है तो आपको नो वेटेज मिलेगा, लेकिन ग्रेटर देन 80% है तो 3 मार्क्स आपको वहां पे एडवांटेज मिल सकता है, क्लियर। चलिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका नेट सेट MPhil है तो आपको 7 मार्क्स जरूर मिलेगा, लेकिन JRF है तो आपको 10 मार्क्स का एडवांटेज मिल सकता है आपको, क्लियर। चलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए एक बात और कि आपको
अगर आप करते हो, सेलेक्ट होते हो, तो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए राइट अप फॉर 1000 to 1500 वर्ड्स। आपको साइनॉप्सिस ले जाने पड़ेंगे, जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, आपका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसके बारे में लिख के ले जाना पड़ेगा, रिव्यू लिटरेचर और मेथोडोलॉजी, ये सारे तीनों बातें लिख के ले जाने पड़ेंगे आपको 1000 से 1500 वर्ड का। क्लियर, उसका जो मैक्सिमम मार्क्स है 10 मार्क्स आपको मिलने वाला है, और फाइनल जो इंटरव्यू होगा आपका उसका 10 मार्क्स आपको जुड़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, ठीक है। सिमिलरली, कैन स्टूडेंट्स फाइनल सेमेस्टर ऑफ मास्टर डिग्री अप्लाई फॉर दिस एग्जाम? बिल्कुल अप्लाई कर सकता है ना। यस, स्टूडेंट हैव अपीयर्ड फॉर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। आपको फाइनल ईयर एग्जामिनेशन अगर हो, अपीयरिंग में हो, तो आप बिल्कुल ये एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। क्लियर, चलिए, व्हेन एंड वेयर आई हैव टू सबमिट द हार्ड कॉपी? कब और कहां इसकी हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी चाहिए? देखें, अगर आप ओनली द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट हार्ड कॉपी द फॉर्म अलोंग विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। अब ध्यान रखिएगा, सक्सेसफुल कैंडिडेट कहने का मतलब कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तभी आपको वहां पे डॉक्यूमेंट जो भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके थ्रू आपको जमा करने हैं। कहां पे? टाइम आपको स्टिपुलेटेड टाइम भी बताया जाएगा, कि एक रीजनेबल टाइम भी बताया जाएगा कि इतने समय के अंदर आपको वो जमा कर देने हैं। आपको सारी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर उस टाइम पे, है ना, मतलब जमा नहीं किए तो आपकी जो कैंडिडेचर है आपकी कैंसिल मानी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो वो सारे इंफॉर्मेशन आ जाएगा वेबसाइट पे। चलिए, लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपी, लास्ट डेट क्या है आपका? लास्ट डेट है ना, क्वालिफाइड इज 3 मार्च 2024। मतलब इनका जो एग्जाम का प्रोसेस है वो भी जल्दी होने वाला है इस बार। तो क्लियर, इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी पूरे फॉर्म में है। क्लियर, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी आपको पता है जयपुर के अंदर है। क्लियर, चलिए, वह ये आपका दिया गया है कि फिलिंग फॉर्म के दौरान आपकी डॉक्यूमेंट की साइज क्या होनी चाहिए, तो पासपोर्ट साइज की फोटो दे रखा है इन्होंने। क्लियर, ये सारा कुछ दे रखा है। चले, अब whether the candidate has to face interview? yes, obviously आपको इंटरव्यू तो फेस करना ही पड़ेगा, जिसमें हमने बताया है आपको कि आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिख के ले जाने पड़ेंगे 1000 से 1500 वर्ड का। क्लियर, आपको उस टाइम पे 10 मार्क का इंटरव्यू होगा, तो ये तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन ये है, इन केस ऑफ एनी क्वेरी रिगार्डिंग फेल्ड पेमेंट, यूजर आईडी, पासवर्ड एक्सेट्रा, वेयर शुड वी कॉन्टैक्ट? तो कुछ भी परेशानी होती है तो आप ये वेबसाइट जो दिया रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। आपको मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रॉपर इंटरफेस दिखा देता हूं कि आप जैसे ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के इस वाले वेबसाइट पे जाइएगा, ये आपका प्रॉपर वेबसाइट का इंटरफेस है, जहां पे आपको क्या कर रहे हैं, देखो, न्यू रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, नो योर यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सारे आपको दिए रखे हैं। ठीक है, आपको साइन इन करना है तो आपका यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे गिवन है। आप जाके जल्दी से पूरा एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और जाके अप्लाई कर सकते हो अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी रिगार्डिंग योर पीएचडी प्रोग्राम ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आई बिलीव कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप कॉमर्स से हो, पीएचडी की तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ, तो हमारा जो जून अटेम्प्ट का वो है तैयारी हम करा रहे हैं, बिल्कुल हमारे कोर्स में जुड़ जाइएगा। हम लाइव कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 की, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस और बहुत सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, ये हमारे कोर्स के हाईलाइट है। आपको पूरे के पूरे पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है, ये हमारी, आपको पीएचडी के लिए रिसर्च पढ़ना है, ठीक है, टीचिंग पढ़नी है, तो ये हमारे बेस्ट फैकल्टी हैं, प्रीति मैम, तुलिका मैम, जिनकी क्लासेज आती हैं रेगुलर 10 बजे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब के ऊपर, और 11:30 बजे मास्टर क्लास इनकी आती है मंडे टू फ्राइडे। तो इनसे बिल्कुल जुड़ जाइएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, मैं आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। ये लिंक जो है, ये स्कैनर, इसके थ्रू आप स्कैन करके जुड़ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई बिलीव कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आएगा। जल्दी जाइए, अप्लाई करिए। थैंक यू वेरी मच।